अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट्स फोर्स एंड मोमेंटम। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप दो वीडियोस देखें ताकि आपको पता चले कि यह हमारी लाइफ के अंदर कहां कहां पर इस्तेमाल होता है। सबसे पहले आपने देखा कि टेनिस बॉल जो है उसका मास क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है, जिसकी वजह से उसका वेलोसिटी क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। और अगर प्लेयर उसको कम फोर्स के साथ भी हिट करे तो टेनिस बॉल क्या होती है, बहुत ज्यादा दूर तक जाती है। तो ये था एक ताल्लुक। अब आप दूसरी एग्जांपल देखें। दूसरी एग्जांपल में हमने देखा कि एक कराटे प्लेयर ने पंच मारकर लकड़ी को दो बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया। अब नॉर्मल रूटीन में जब आप पंच मारते हैं तो लकड़ी डिवाइड नहीं होती, लेकिन जब आप पंच को कुछ इस तरीके से मारें कि उसकी वेलोसिटी बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाए तो ऑटोमेटिकली उसका मोमेंटम भी क्या होगा, बढ़ जाएगा और फिर लकड़ी क्या होगी, दो बराबर हिस्सों में तकसीम हो जाएगी। तो इसके साथ ही हम आज का टॉपिक क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ये मेरे पास थ्योरी लिखी हुई है, लेकिन इसको हम एज यूजुअल जिस तरह हम मेरे स्टाइल है कि हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं इसकी डायग्राम को या इसकी एक्सप्लेनेशन को कि ये एक्चुअल में है क्या चीज और ये काम किस तरह करती है। सपोज कर ले कि हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है, एम है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं इस बॉडी का मास क्या है, एम है, और ये ए पॉइंट के ऊपर मौजूद है और इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या है, यहाँ पे वी आई है। तो साफ सी बात है कि यहां पर जो बनने वाला इसका मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, एम वी आई के क्या होगा, बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर इस बॉडी के ऊपर एक फोर्स लगाई जाए, बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाए और फोर्स लगाने से बॉडी के अंदर क्या पैदा हो जाएगा, एक्सेलरेशन पैदा हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन में। और आपको तो पता ही है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होती है। यानी कि वेलोसिटी का तब्दील होना ओवर द टाइम क्या कहलाता है, एक्सेलरेशन कहलाता है। तो जब फोर्स लगी, एक्सेलरेशन पैदा हुआ, बॉडी ए पॉइंट से चली और कहां पर पहुंच गई, बी पॉइंट पर। बी पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास क्या हो गई, वी एफ हो गई। और यहां पर जो बनने वाला मोमेंटम होगा वो हमारे पास क्या होगा, फाइनल मोमेंटम होगा। अब अगर हम इस चीज के ऊपर गौर करें कि बॉडी का मास यहां पर भी एम था और इधर पहुंचकर भी बॉडी का मास क्या है, एम ही है, मास तब्दील नहीं होता। आपके पास अगर एक शहर में 5 किलो का कोई मास है तो वो बेटा अगले शहर पहुंचकर वो 6 किलो या 7 किलो या 8 किलो या कम 2 किलो 3 किलो नहीं होता। मास की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। तो मास तो सेम था, तो तब चीज कौन सा फैक्टर था जो तब्दील हुआ, वो थी हमारे पास ये वेलोसिटी। दोनों तरफ ए और बी पॉइंट के ऊपर क्या हो गई, वेलोसिटी तब्दील हो गई। और वेलोसिटी के तब्दील होने से क्या चीज तब्दील हुई हमारे पास, मोमेंटम। वेलोसिटी के तब्दील होने से क्या चीज तब्दील हुई हमारे पास, मोमेंटम। तो अब जरा थ्योरी को हम समझ लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि बात बिल्कुल वही थी जो हमने अभी अभी समझी है। कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी वी आई। वो कह रहे हैं एक बॉडी आपके पास जिसका मास क्या है, एम है, और वो वी आई वेलोसिटी के साथ क्या कर रही है, मूव कर रही है। लेट अ फोर्स एफ एक्ट्स ऑन द बॉडी एंड प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन इन इट। एक फोर्स है एफ जो इस बॉडी के ऊपर क्या होती है, अप्लाई होती है, और अप्लाई होने के बाद वो उसके ऊपर अंदर क्या पैदा करती है, एक्सेलरेशन पैदा करती है। दिस चेंजेस द वेलोसिटी ऑफ आ बॉडी। ये जो फोर्स जो हमने बॉडी के अंदर लगाई जिससे एक्सेलरेशन पैदा हुआ, इसने बॉडी की वेलोसिटी को क्या कर दिया, तब्दील कर दिया। भाई सिंपल सी बात है कि एक्सेलरेशन पैदा ही तभी होता है
जब वेलोसिटी तब्दील होती है ओवर द टाइम। लेट इट फाइनल वेलोसिटी बिकम्स vf आफ्टर टाइम t। टाइम t के बाद यानी कि a से b तक जाने में इसको क्या लगा है, टाइम लगा है, और वो टाइम हमारे पास कितना है, t के बराबर है। तो टाइम t के दौरान इसकी वेलोसिटी क्या बन गई हमारे पास, vf बन गई। इफ p1 and p2 are initial and final momentums related to the velocities, then कि वो कहने के जो हमारे पास मोमेंटम में जो तब्दीली आई है, ठीक है, क्योंकि हमारे पास P1 A पॉइंट का मोमेंटम है, PF जो है वो हमारे पास B पॉइंट का मोमेंटम है, और दोनों के मोमेंटम के अंदर क्या मौजूद है, तब्दीली मौजूद है। वो कह रहे हैं कि यहां पर जो तब्दीली आई है वो किससे रिलेट कर रही है, वो वेलोसिटी से रिलेट कर रही है। सेम एज वही बात जो हमने क्या की थी, पहले कही थी। तो अब इसकी जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, इनिशियल मोमेंटम फाइंड आउट करूंगा। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं दैट इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल, और ये मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, mvi के। इसी तरह मैं क्या मालूम करूंगा, फाइनल मोमेंटम मालूम करूंगा, और ये मेरे पास क्या बनेगा, pf के, विच इज mvf। अब मैंने देखना है कि इसके अंदर चेंज कितना है। डेल p विच इज pf माइनस pi, इसको मैं अलग से यहां पे लिख लेता हूं, pf माइनस pi mvf माइनस mvi। क्योंकि जो मोमेंटम के अंदर तब्दीली है बेटा वो ड्यूरिंग टाइम t के अंदर हुई है, और इसी तरह जो एक्सेलरेशन हमारे पास जो वेलोसिटी में तब्दीली हुई है उसके वो भी टाइम t के अंदर ही हुई है। तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे, डिवाइड करवा देंगे टाइम से। और हमारे पास हमारी इक्वेशन बन जाएगी pf माइनस pi ओवर t mvf माइनस mvi ओवर t। आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, अभी आपको यहां पर एक जादू करके दिखाऊंगा मैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूं। अब इधर तवज्जो दें दैट pf माइनस pi ओवर t गिव्स अस, m की वैल्यू दोनों तरफ हमने क्या कर लेनी है, कॉमन ले लेनी, m vf माइनस vi ओवर t। अब इधर देखिए कि ये मेरे पास जो vf माइनस vi ओवर t है, ये हमारे पास क्या बन रहा है, इधर देखिए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर टाइम, ये मेरे पास बन रहा है चेंज इन वेलोसिटी ओवर टाइम विच इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो यहां पर vf माइनस vi ओवर t की जगह पर क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। मैं यहां पर मेंशन भी कर देता हूं दैट vf माइनस vi ओवर t इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। तो इस पूरे यानी कि ब्लू सर्कल की जगह पर क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो उसको हम राइट डाउन कर लेते हैं, pf माइनस pi ओवर t इज इक्वल टू m, और इस सारे की जगह पर क्या आ गया, a आ गया। अब अगर हम यहां पर गौर करें ma, तो ये हम हमारे पास न्यूटन्स का सेकंड लॉ जो है वो बन रहा है। तो उसको मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं दैट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma। अब अगर मैं ma की जगह पर F लिख दूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं, कोई बात नहीं। तो pf माइनस pi ओवर t गिव्स अस ma की जगह पर हमारे पास क्या आ जाएगा, f आ जाएगा।
अच्छा जी, लास्ट चीज ये कि यहां पर मैंने चेंज इन मोमेंटम को डेल पी लिखा था, क्योंकि आपकी बुक के अंदर डेल पी नहीं लिखा गया, तो इस वजह से मैंने पूरी इक्वेशन के अंदर कहीं डेल पी नहीं लिखा। यहां तक हमारी जो इक्वेशन है वो प्रूव हो गई है, लेकिन मैं अपनी फाइनल इक्वेशन बनाना चाहूंगा दैट डेल पी ओवर टी इज इक्वल टू एफ, और सिंपल अल्फाज में दैट चेंज इन मोमेंटम is equal over time is equal to force applied। कि मोमेंटम का जो चेंज है टाइम के लिहाज से वो किसके बराबर है? अप्लाइड फोर्स के बराबर है। किसी भी बॉडी के ऊपर लगाई गई फोर्स उस बॉडी के अंदर तब्दील होने वाले मोमेंटम के बराबर है ड्यूरिंग टाइम टी में, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो बुक के अंदर इसकी बड़ी लंबी चौड़ी डेफिनेशन लिखी है, आप ये भी कर सकते हैं, और बुक में जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो ये लिखी हुई है, व्हेन अ फोर्स F acts on a body it produce acceleration in it which is equal to rate of change of momentum of the body। कि जब भी हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके अंदर क्या पैदा हो जाता है? एक्सेलरेशन पैदा हो जाता है, और वो बराबर होता है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के, यानी कि दोनों बॉडीज के मोमेंटम के रेट के बराबर होता है। क्लियर हो गया? तो अब लास्ट पे जो रह गया वो मेरा फेवरेट सेक्शन रह गया, विच इज यूनिट्स लगता है। ओके स्टूडेंट्स, यूनिट्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम अलग से क्या करेंगे? इसकी इक्वेशन को लिखेंगे, विच इज डेल पी बाई टी इज इक्वल टू एफ। अगर आप तवज्जो दें, अगर मैं टी को इधर ले जाकर मल्टीप्लाई करवा दूं तो मेरे पास इक्वेशन बनेगी डेल पी इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। क्लियर हो गया? अच्छा जी, तो अब इधर देखें आपके डेल पी, एफ हमारे पास क्या है? 1 न्यूटन, और टाइम का यूनिट हमारे पास क्या होता है? 1 सेकेंड। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें तो यूनिट क्या बनेगा हमारे पास? न्यूटन सेकेंड। तो ये भी हमारे पास डेल पी का पहला यूनिट निकला है, विच इज यूनिट ऑफ मोमेंटम का यूनिट निकला है। लेकिन अगर हम ये देखें कि जो 1 न्यूटन है वो बराबर होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के, तो अब हमारे पास जो यूनिट बनेगा बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ न्यूटन, तो डेल पी हमारे पास बन जाएगा 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये अगले वाला सेकेंड। अब इधर देखें, ये आगे सारी मैथ है, एस की वैल्यू यहाँ पे +1 है, यहाँ पे -2 है। जब कंबाइन करेंगे तो एस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? m मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। तो ये हमारे पास हमारे मोमेंटम का दूसरा यूनिट क्या है? मौजूद है। क्लियर हो गया? तो अब थोड़ा सा जो है टॉपिक को रिवाइज कर देते हैं ताकि आपको पता रहे। तो हमने कहा कि हमारे पास एक बॉडी है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? v आई है, और जब उसके ऊपर फोर्स लगी तो फोर्स के लगने से उसके अंदर क्या पैदा हो गया? एक्सेलरेशन पैदा हो गया। एक्सेलरेशन के पैदा होने से उसकी वेलोसिटी क्या बन गई? vf बन गई। अब अगर उसका मास तो सेम है, लेकिन जब उसकी वेलोसिटी से जो उसके मोमेंटम के अंदर तब्दीली आई है, वो तब्दीली हमने क्या करनी है? फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं कि पहले इनिशियल मोमेंटम मालूम करते हैं, फिर फाइनल मोमेंटम मालूम करते हैं, और फिर उन दोनों का डिफरेंस मालूम करते हैं, चेंज मालूम करते हैं। तो ये हमारे पास इसकी क्या आ जाती है? इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यूज को पुट करते हैं और दोनों को टाइम से क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि मोमेंटम भी तब्दील होने में टाइम लगा है और वेलोसिटी को भी तब्दील होने में हमेशा क्या लगता है? टाइम लगता है। तो दोनों को हमने टाइम पर क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। डिवाइड करवाने के बाद हमें पता चला कि ये हमारे पास क्या बन रहा है? एक्सेलरेशन बन रहा है। हमने इसके अंदर एक्सेलरेशन को क्या कर दिया? पुट कर दिया इक्वेशन में। उसके बाद हमारे पास फर्दर हमें पता चला कि ये हमारे पास न्यूटन का सेकंड लॉ आ रहा है, ma। तो हमने यहाँ पे न्यूटन का सेकंड लॉ की फोर्स पुट कर दी, और हमें पता चला कि किसी भी बॉडी के ऊपर लगाई गई फोर्स उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के क्या होती है? बराबर होती है। तो एंड पे हमने अपना क्या कर लिया? रिजल्ट निकाल लिया। यूनिट के लिए हमने क्या किया कि डेल पी बाई टी
और चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम। किसी टाइम के ऊपर जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई जाती है तो उसके मोमेंटम के अंदर क्या हो जाती है, तब्दीली। ये भी एक डेफिनेशन है छोटी सी। तो डेल पी फोर्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेंगे 1 न्यूटन, टाइम की वैल्यू हम लिख लेंगे, सॉरी टाइम का यूनिट हम लिख लेंगे 1 सेकेंड, और हमारे पास पहला यूनिट न्यूटन सेकेंड हो जाएगा। एक न्यूटन जो होता है ये हमारे पास 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब हम इस वैल्यू को अंदर पुट करेंगे तो s की पावर -2 इंटू s की पावर +1 which is further cancel each other and only s power -1 will remain, और हमारे पास जो यूनिट होगा वो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। तो ये था हमारा फोर्स एंड मोमेंटम। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई होगी तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।